हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी, पीजीटी और एनबीएस केवीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज इसमें चला रहे हैं। और ये हमारी है 3D का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। और इसमें कम से कम हम लगभग 150 क्वेश्चन करा चुके हैं और ये लगभग 20 क्वेश्चन और रह गए थे, ठीक है ना। इसके बाद हमारा 3D में ही चलेगा जाके कौन स्पीयर, और उसकी अलग से सीरीज चलाएंगे जाके, उसमें भी लगभग है 100 क्वेश्चन के लगभग हैं, तो वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी जाके। उससे आपको कहीं से भी आने वाले क्वेश्चन आपको इतने तैयार हो जाएंगे जिससे कि आपको कभी भी इतनी मेहनत कर लेंगे जाके, अगर आप 1-2 बार वीडियो देख लें तो और उसकी प्रैक्टिस कर लें तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको, ठीक है ना। और जितने भी प्रैक्टिस सेट डाले हैं आप उनको प्रैक्टिस सेट डालिए, और हम एक बुक मंगाई है उससे प्रैक्टिस सेट देखते हैं कैसे है, और उनकी प्रैक्टिस सेट आपको हम कराएंगे जाके। उसमें 15 सेट है तो 15 हमारे लगभग 1 महीने में हम ख़त्म करा देंगे जाके 15 सेट, ठीक है ना। तो जिससे कि आपकी भरपूर तैयारी हो जाएगी जाके, और हम मेहनत भी करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू। और यदि इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है ना। या कोई मैसेज हो तो भाई हम ये देख लेना, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि पूरी सीरीज डाल दें, तो भाई पूरी प्रैक्टिस सेट हम नहीं डाल पाएंगे जाके। उसकी रीज़न ये है कि प्रैक्टिस सेट के लिए हम वहीं से भी हम कुछ करते, लेना देना वहीं से रहता है, तो पूरी सीट आपको डाल देंगे जाके तो थोड़ी समस्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम जितने भी प्रैक्टिस सेट जहाँ कहीं से क्वेश्चन उठा के लाते हैं तो समस्या रहेगी जाएगी ना। और जो टाइप राइटर है तो वो जितने क्वेश्चन करता है वही पर बना देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 521, द परपेंडिकुलर टू द लाइन इतने और इतने टू द एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो एक्स एक्सिस के लंब रेखा खींची जाती है तो पाथ के निर्देशांक क्या होंगे जाके। सीधी सी बात है, ये दोनों कोऑर्डिनेट यानी कि 2,0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2,0। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या? डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट वाउ द बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस यहाँ इसके लिए क्या होगा जाके? 0, 4 और 0, ये होगा जाके बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब यहाँ से इसकी कोऑर्डिनेट डिस्टेंस निकाल दीजिए। अब यहाँ से निकालने के लिए क्या है, आप तुरंत निकाल सकते हो भाई। इनमें से इनका भाई 3 में से 3 का डिफरेंस के दी तो ये आ जाएगा 9, और 4 में 4 का आ जाएगा प्लस के साथ 0, और 5 25, 25 और 9 कितना हुआ जाके हमारा 34, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस यही तो होता है, का होल स्क्वायर कर दीजिए डिफरेंस का करने के बाद, फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? द पॉइंट दिस एंड द पॉइंट इतना विद रेस्पेक्ट द स्ट्रेट लाइन इतना, देन इक्वेशन ऑफ द लाई इज गिवन बाय। तो ये कहता है कि एक बिंदु इतना है तथा उसकी सरल रेखा एल के सापेक्ष बिंदु इतना है, तो एल का समीकरण क्या होगा जाके। तो देखिए, तो ये कहता है कि एक बिंदु हमारा ये है, कितना है? -2,6, और इसकी इमेज है 4,2, और इसमें से 20 से कोई समीकरण जाता है, बोल हाँ एल इक्वेशन जा रही है, उसका समीकरण क्या है? एल। तो इसका जो मध्य बिंदु निकाल दीजिए, और मध्य बिंदु को जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा? समीकरण निकलेगा जाके, ठीक है ना। तो समीकरण इसका निकालते हैं तो ये इसका मध्य बिंदु कितना हो जाएगा? 4 में से 2 गया तो बचेगा जाके 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि x1 प्लस के साथ x2/2 होता है, और y1 प्लस के साथ y2/2 होता है। ये तो मध्य बिंदु होते हैं। मध्य बिंदु निकाल दीजिए, और 6 2 4 8, ठीक। यानी कि 1,4 इस समीकरण को जो सा संतुष्ट कर जाएगा जाके इनमें से, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बंद करते हैं तो ये आ जाएगा, पहला कितना आ जाएगा जाके देखिए 3, और -8 प्लस के साथ 5, 5 और 3 8, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। अभी और क्या हो जाएगा ना, बाकी का
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम फिर अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द लाइन ये दे रखी है और एक प्लेन दे रखा है। तो अब ये बताया गया है कि ये केवल इक्वेशन दे रखी है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, और ये कहता है कि ये केवल एक बिंदु पर मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते, या इनफाइनाइट बिंदुओं पर मिलते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए तो कैसे निकालते हैं। तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें, x1 y1 और z1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे 0 0 और 0 इससे आ जाएगी, ठीक है ना। और एलिमेंट कितना आ जाएगा, l m और n। तो l m n कितना आता है बताइए, कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 2 3 कितना आ जाएगा जाके हमारा 1 2 और 3 इतना आ जाएगा, ठीक ना। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन कितनी दे रखी है, ये दे रखी है इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या ए बी और सी। ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई -4 और सी की वैल्यू सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से 2, ठीक है, इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर देख लें कि अगर इसको ये जो इक्वेशन आई है, ठीक है, अगर यहाँ से ax1 प्लस के साथ b y1 प्लस के c z1 प्लस के साथ d, अगर ये 0 आ जाता, ठीक है ना, तो ये पैरेलल कहलाते जाके, तो नो सॉल्यूशन होता, ठीक ना। और ये लाइन हमारी कैसी कहलाएंगी जाके देख लेना, पैरेलल लाइनें बन जाएगी, ठीक है ना। तो देखो करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा जाके, ए बी सी की वैल्यू निकालिए, तो ए बी कितना आ जाएगा 0 0 और 0, और डी का मान इसमें कितना दिया हमारा 3, क्योंकि यहाँ से कितना आ जाएगा, यही इस वाले समीकरण से कितना आ जाएगा, डी का मान 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3 = 0 होना चाहिए, ये डज नॉट 0 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये लाइन हैंस कह सकते हैं कि हैंस लाइन डज नॉट ऑन अ प्लेन, ये जो लाइन है वो प्लेन पर नहीं करती है। अगर यहाँ पे बिलोंग ये इसके 0 के बराबर होती तो बिलोंग कर जाती, क्योंकि वही वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाके हमारा कौन सा, बी इसका राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, एंगल बिटवीन दिस। अब देखिए आप लोग इसको देख करके घबरा जाएंगे, यार ये क्या भला दे दिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आराम से समझेंगे जाके, और कैसे लिखना है इसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको करते हैं, तो x - के 1/0 = आ जाएगा जाके y - के 2/0 और तो है ही नहीं, ठीक है। तो और यहाँ से z इसको लिख सकते हैं कितना, z - के 0/1, ठीक। और दूसरी वाली इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक मिनट, हाँ अब आ गया। दूसरी वाली इसको यहाँ से लिखिए, तो x का यहाँ पे है, तो x भाई x का मान है नहीं, तो x 1/, कितना आ जाएगा 1 = y प्लस के साथ 1/0, ठीक, = z/0 आ जाएगा, ठीक। इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए, इसको हम मान लेते हैं ये किसके बराबर है, लेमडा के बराबर है, और इसको मान लेते हैं हम म्यू के बराबर। इससे कोई मतलब ही नहीं हमें, यहाँ से हमें इसके DRS मिल गए जाके, ये DRS इसका मिल गया और इसका DRS ये मिल गया जाके, ठीक है। तो अब L1 L2 कर लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, L1 प्लस के साथ L2 प्लस के साथ L1 L2 प्लस के साथ M1 M2 प्लस के साथ N1 और N2, ठीक, अपॉन
अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस के L1 स्क्वायर प्लस के साथ M1 स्क्वायर प्लस के साथ N2 स्क्वायर, और दूसरे कोष्टक में हो जाए L2 स्क्वायर प्लस के साथ M2 स्क्वायर प्लस के साथ N2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे जाके, तो वैल्यू लगाने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके देखिए, तो ऊपर तो आ जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा जाके कितना हमारा अंडर रूट सॉरी अंडर वन, ये अंडर वन बहुत जोर के फीवर की कंडीशन है, तो गला ख़राब हो गया मेरा बिल्कुल भी, इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है। तो ये आ जाएगा 1, तो कॉस थीटा, और कॉस में 0 की वैल्यू कितनी होती है π/2 यानी कि 90 की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रो द लाइन इतना और परपेंडिकुलर टू दिस। देखिए ये सवाल GIC की पूछे, और GIC एग्जामिनेशन होता है अच्छा सा, तो इसको आप ये कहें कि ट्रिक से कर ले जाएं, ट्रिक से समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, तो उससे करने में थोड़ी समस्या आ जाएगी जाके। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ से अगर हम ये दो हमें प्लेन दे रखे, सबसे पहले तो ये बात समझिए, दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 2x माइनस के साथ y प्लस के साथ लैम्डा y माइनस का 3z इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब यहाँ से इसको अलग करना चाहें तो ये आ जाएगा जाके 2x माइनस के साथ y कॉमन ले लिया जाए तो ये आ जाएगा जाके k 1 माइनस साथ k। ठीक है, और माइनस के साथ 3kz बराबर 0, ये आ जाएगा इक्वेशन। ठीक, अब कहता है कि इस पे परपेंडिकुलर है, तो अब इसका गुणांक का और इसका गुणांक का मान रख दीजिए, बस वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ से कितना हो जाए, परपेंडिकुलर का मतलब हो जाए L1 L2 प्लस के साथ M1 M2 प्लस के साथ N1 और N2 बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा जाके 2 × 4, भाई इसका गुणांक ये 2 आएगा और इसका गुणांक 4, तो ये हो जाएगा जाके 4, तो ये हो जाएगा जाके कितना माइनस के और ये हो जाएगा जाके हाँ k माइनस के साथ 1, एक मिनट, k माइनस के साथ 1 और 5। ठीक है ना, और प्लस के साथ कितना 3k और माइनस के 3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके कितना 8 प्लस के साथ k माइनस के साथ 5k, और यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। ठीक है ना, और 3 तिया हो जाएगा जाके प्लस के साथ 9k बराबर 0। ठीक है ना, अब यहाँ से जोड़ लेना, तो 3 इधर बचेगा जाके, तो k की वैल्यू आ जाएगी जाके कितनी, यहाँ से इसको घटाएंगे 3 बचेगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 14, तो k की ये वैल्यू आ जाएगी जाके माइनस के 3/14। ठीक, कितना आ जाएगा 3/14। अब ये वाली वैल्यू है हम इस वाले समीकरण में रख देते हैं, यहाँ से यहाँ पे k की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं हम। ठीक है ना, तो यहाँ से जो समीकरण मिलकर बन जाएगा जाके, या यहाँ पे रख दीजिए तो सॉल्यूशन में आ जाएगा, तो यहीं पे रख दीजिए। ठीक ना, तो यहाँ पे रखने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके देखिए, हम रखते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2x और 14 प्लस के, तो हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा 17 माइनस के 17/14y। ठीक है ना, और यहाँ से 3 3 9/14 प्लस के साथ कितना 3 3 9/14 j। अब इसमें थोड़ा हल कर लेना है तो 28 वाला आंसर आ जाए, क्योंकि एलसीएम ले लेना, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई एलसीएम लोगे जाके तो ये 28 बदल जाएगा 28 में। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका हम एक नया फार्मूला बताते, जो लेंदी पड़ता था उससे हम थोड़ा छोटा बताते थे, जिससे कि आपको सहूलियत हो जाए और जल्दी निकालना सीख जाए। ठीक है ना, तो देखिए थोड़ी मेहनत करनी है, क्या करना है हमें, या उसी से निकालना चाहे उससे निकाले जो हम प्रीवियस वीडियो में डाल रखें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से इसमें ये एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है,
तो ये हो जाएंगे जाके माइनस के 4L प्लस के साथ 3M और प्लस के साथ 2N बराबर 0, ठीक है ना। और यहाँ से निकालेंगे जाके ये हो जाएगा 4L प्लस के साथ M प्लस के साथ N बराबर 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, ठीक है। तो L अपॉन बराबर L अपॉन 3 का गुणा इसके साथ और 2 का इसमें, तो बचेगा कितना हमारा 1, कितना बचेगा 1। देखिए 3 एक और यहाँ से 2 घट जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद M की बारी आती है M की बारी आती है, तो M का मान यहाँ से, तो इसका 4 दूनी 8, 8 में से 4 कितना बचेगा जाके यहाँ पे माइनस के 4 बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए माइनस के 8 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस के 4 रह जाएगा, ठीक ना। तो माइनस के 8 में से 4 जाएगा तो माइनस के 4 बचेगा, ठीक। और अपॉन आ जाएगा N, N की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी यहाँ से देखिए, तो N का मतलब ये बंद और माइनस के 4 और 4 12 में से गया तो जो 4 12 प्लस के तो 8, कितना आ जाएगा 8 यहाँ से आएगा, ठीक है। तो अब हमें चाहिए L की वैल्यू, तो L बराबर हम इसको मान लें कांस्टेंट के बराबर, तो 1 अपॉन आ जाएगा कितना हमारा 9। अब देखिए 9 इतना आया, ठीक, इतना आ गया, ठीक। अब हमें चाहिए 9, अब L का मान भी चाहिए ना, तो यहाँ से हमारा 9 कैसे आएगा जाके, तो इसको भी इस पर भी बात की जाए तो इसमें L इतना आ गया, ठीक है, L में निकल आया जाके, ठीक है हमारे। अब देखिए क्या करना है मुझे, L की वैल्यू इतनी आ गई, M की वैल्यू हम यहाँ से अभी निकालेंगे जाके, ठीक है। अब ये अनुपात में आया है, ठीक। तो अब जब इतना आ गया तो L की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पे DCS निकालेंगे जाके, डायरेक्शन कोसा निकालेंगे जाके, तो नीचे आ जाएगा L इसका कोफिशिएंट अपॉन इन दोनों का वर्ग, तो 8 1 का स्क्वायर प्लस के साथ ये आ जाएगा कितना 16 प्लस के साथ कितना 8 64, तो ये कितना हुआ जाके 10 20 80 और 1 81, यानी कि आंसर आ जाएगा 1/9, ठीक है। तो और M का वैल्यू भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे जाके, तो वो आ जाएगा माइनस के 4/9 और N का मान हमारा कितना आ जाएगा जाके 8/9, ठीक, कितना आ गया हमारा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब इसके बाद जब हम फार्मूला लगाएंगे जाके, तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा जाके फार्मूला लिखिए, S शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलता है L इंटू x2 माइनस के साथ x1, ठीक है, यह x1 माइनस के साथ x2, ठीक है, प्लस के साथ M के साथ y1 माइनस से y2 प्लस के साथ n कितना हो जाएगा जाके हमारा z1 माइनस साथ z2। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला होता है। आपको थोड़ी जब आप प्रैक्टिस करेंगे जाके तो आप जल्दी जल्दी करना सीख जाएंगे जाके, तो वो बहुत सारी चीज़ें से आपसे यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा जाके, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/9, यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू हमारी मिलेगी जाके समीकरण से, ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है, तो ये x2 है यहाँ से y2 की और ये z2 की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब जो मिलती चलती है वहाँ से निकाल दे, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। फिर माइनस के साथ कितना 4/9, कितना 4/9, फिर कितना था 6 गया तो यहाँ पे माइनस के 6 बचेगा, कितना बच जाएगा हमारा 6 बच जाएगा माइनस का, ठीक है ना। तो माइनस के 6, ठीक, प्लस के साथ अगला हमारा घटा देंगे जाके, तो वो कितना बचेगा 7 इंटू 8/9, ठीक है। कुछ काटा पीटी हो नहीं रही है तो 1/9 और प्लस के साथ ये 24 और कितना 7 8 56 और 24 हुआ जाके 81 और 1 56 8 7 56 और 24 हुआ जाके 80 80 रो 1 81 81 बट्टे हो गया जाके 9, यानी कि आंसर आ गया जाके 9, हमारा आंसर कितना आ गया
9 हमारा राइट आंसर आ गया इसका। ये सबसे शॉर्ट तरीका है निकालने का, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इतने और इतने को मिलाने वाली दिक्कोजा निकालनी। तो भाई अब इसको भी नहीं निकाल पाओगे तो समस्या आ जाएगी, ठीक। फॉर्मूला हम एक का लिख दे रहे, बाकी का यहीं से निकाल देंगे, ठीक। x2 माइनस के साथ x1 अपॉन अंडर रूट में x2 माइनस के साथ x1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y2 माइनस के साथ y1 का होल स्क्वायर और प्लस के साथ z1 माइनस के साथ z2 का होल स्क्वायर। अरे यार लिख जाए, चलो इतना बड़ा लिख गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करना, तो x1 माइनस के x2 माइनस के x1 कर दीजिए सबसे पहले। तो क्या है, ये रहा हमारा x1, ये x1, ये y1 और ये z1, और ये हो जाएगा x2 y2 और z2 हो जाएगा, ठीक है ना, z2। अब तो 2 में से 1 गया तो 1 बच रहा, कहाँ यहाँ पे बच रहा, ठीक है। 3 में से 2 गया तो 3 में से 2 गया तो बचना चाहिए 2, तो 2 इसमें, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 1 में तो 1 जाएगा, बचेगा 1 में से प्लस के साथ 1, यानी कि हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है यहाँ पे, नीचे की करने की जरूरत ही नहीं है, x1 माइनस x2, ये तो हर किसी में 3 3 ही दे रखा, तो 3 3 तो आने चाहिए, केवल हमें ऊपर न्यूमिनेटर को चेक कर लेना, बाकी का तो x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेंट इन द, एक लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है और एक हमें प्लेन ये दे रखा है, ठीक है। तो अब को मतलब कि इस समीकरण को तथा इस प्लेन को रखने वाले समतल का समीकरण निकालना है, ऐसा समीकरण निकालना जिस पे ये दोनों लाई करते हों, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, जो ये दे रखी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बिंदु इस देखो, सबसे पहले बात, ये हमें प्लेन दे रखा है, ये प्लेन दे रखा है यहाँ पे, ये वाली लाइन इसको होल्ड करती हुई जाएगी ऐसे। तो ये जो बिंदु है, जो 1 1 और 1, यानी कि 1 माइनस के 1 और 1 और 1, ये कहीं ना कहीं इसको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे जाके, इस जो भी प्लेन बनाएंगे जाके, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो क्या करना है, तो ऐसा कर ले, 1 मिनट रुक जाओ, तो देखिए क्या करना है इसमें हमें, तो इस पर वो इस इक्वेशन, इस वाले बिंदुओं को क्या करेगा, सेटिस्फाई इक्वेशन करेगा, सीधी सी बात करी जाए, ठीक ना। तो ये वाले बिंदु हम क्या करेंगे, इन समीकरणों से चेक कर लेंगे जाके, और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, x का मान माइनस के 1, फिर प्लस के साथ 1, फिर माइनस के प्लस के साथ 1, बराबर हमारा 1 आना चाहिए था। तो 1 से 1 मिनट हमारा 1 है ना, और x माइनस के 1 और माइनस के 1 और माइनस के 1 ये कट गया, और माइनस के 1 ये है, 1 मिनट गलत हो गया, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ये माइनस के 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस, फिर प्लस के साथ ये 1 है, बराबर कितना 1, यहाँ से तो ये कट जाएगा, तो 1 बराबर, तो ये तो इसके बराबर नहीं आएगा, ठीक। अब सी में चेक करके देख लीजिए, माइनस के 1 प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ 1 बराबर 1, तो इससे तो ये कट गया, फिर माइनस के 1 बराबर आ गया, ये इसके बराबर नहीं होगा जाके, ठीक। अब सी में, बी में चेक करके लीजिए, माइनस के 1 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 1 और बराबर 1, तो इससे ये कट गया, प्लस के 1 बराबर क्या आ गया जाके 1, तो क्या है हमारा यहाँ पे बी हो सकता है, और 0 तो होना ही नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, द टेंजेंट ऑफ दिस सरफेस, इसको सरफेस का टेंजेंट निकालना जो इस बिंदु को सेटिस्फाई करे, तो भाई सीधी सी बात है, इस बिंदु को जो सेटिस्फाई कर जाएगा जाके वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले रख के देख लीजिए, तो ये हो जाएगा जाके 1 और प्लस के साथ ये कैसा है, प्लस का है माइनस का है, यहाँ पे देख लें, 1 मिनट, प्लस का ही है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस के साथ, और माइनस के साथ कितना 3, तो 12 तो आ नहीं रहा, तो पहला तो आंसर इसका नहीं होगा, ठीक है, पहला तो आंसर नहीं होना है, ठीक है।
अब बात करते हैं इसकी, तो इस पे रख के देख लेते हैं। तो 1, तो ये हो जाएगा जाके 1, फिर 1, फिर 4 दूनी 8 और प्लस के साथ 3 बराबर 12। तो 4 और 3 12, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी चेक कर लीजिए, पता चले कि और को तो नन ऑफ दीज तो नहीं दिया है ना। देखो नन ऑफ दीज दिया हो तो लफड़ा पड़ जाता है। ठीक, उसमें और भी हो सकता है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जब यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या हमारा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए जेड एक्सिस एंड लाइन इतनी दे रखी है। ठीक, अब इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है और किसके अकॉर्डिंग, जेड एक्सिस के। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है कि अगर हम यहाँ से एक लाइन निकाल लें, यहाँ से क्या करना है, इन दोनों को एक मिक्स करके एक हम लाइन बना लें। ठीक है, और क्या करेंगे, जेड एक्सिस के क्या करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर वाली फॉर्मेशन लगा देंगे जाके। ठीक है ना, तो वहाँ पे हमारा जो सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है ना, वहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ से उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक, आगे देखिए कैसे करते हैं, एक्स प्लस के साथ वाई प्लस के साथ 2 जेड माइनस 3, ठीक है, प्लस के साथ लेमडा 2x प्लस के साथ 3y प्लस के साथ 4 जेड माइनस के साथ 4 ये। ठीक, और ये आ जाएगा हमारा किसके बराबर, 0 के बराबर, इतना। अब यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से हमें इसको लेमडा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, एक्स वाई जेड के एक प्लेन का टोटल एक हम समीकरण निकाल लेंगे जाके। ठीक, तो ये आ जाएगा 1 प्लस के साथ 2 लेमडा इंटू एक्स प्लस के साथ ये आ जाएगा, इसमें से हम वाई कॉमन ले लेंगे जाके, तो ये 3 ये 2, तो कितना आ जाएगा जाके 1 प्लस के साथ 3 लेमडा, कितना 1 प्लस के साथ 3 लेमडा, 1 प्लस के साथ 3 लेमडा इज इक्वल टू वाई। अब इसके बाद हमें लेना है, इस लास्ट वाले में हम लेते हैं कितना, जेड कॉमन लेना है, तो इसमें आ जाएगा कितना 2 प्लस के साथ 4 लेमडा, कितना आ जाएगा 2 प्लस के साथ 4 लेमडा, 2 प्लस के साथ 4 लेमडा इज इक्वल ये जेड। और फिर लास्ट का सी कितना बचेगा जाके, माइनस के साथ, क्योंकि माइनस के दोनों है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 3 प्लस के साथ 4 लेमडा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, और लास्ट वाला किसका काम करेगा, ये ए है हमारी, ये बी है और ये सी है और ये डी का काम करता है। ठीक है ना, या एलिमेंट का। ठीक, तो अब यहाँ से और बाकी का भी हमें पता है, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे जाके किसके, जेड एक्सेस के। तो जेड एक्सेस के डीएस क्या क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सेस क्या होता है हमारा, जेड एक्सेस है ना 0 0 1, ये हो जाएंगे 0 0 1 हो जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसके साथ करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जाके देखिए, पहले तो दोनों 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, रह जाएगा केवल इतना। तो ये आ जाएगा जाके 2 प्लस के साथ 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो आ जाएगा माइनस के 1/2। ठीक, माइनस के 1/2 आ गया। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाकी की अब इसमें भी रखना है, किसमें, इसमें रख दीजिए। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे, केवल यही वाला पोर्शन बचेगा, क्या बचेगा, यही वाला पोर्शन बचेगा जाके। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी जाके, इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या बनेगा जाके, माइनस के बाई/2 प्लस के साथ 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो माइनस के, यहाँ से इसको सॉल्व कर, या सॉरी 1 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ठीक, तो इतना आ गया। तो जब इतना आ गया हमारा, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं बाई माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, इस चीज़ को इतने को। ठीक है ना, अब यहाँ से इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के बाहर आ जाएगी जाके 2/√1 इज इक्वल टू कितना 2। ठीक, ये दूसरा मेथड है, आपको याद रखना है, जितने मेथड से आप निकालेंगे जाके उतने ज़्यादा आपको याद रहेगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट इतने इतने इतने। तो अब इसको निकालने की ज़रूरत है ही नहीं,
तो आपको क्या करना है कि 1 2 3 बिंदु दे रखे हैं, तो आप तीनों को मत निकालिए, एक एक करके रख लीजिए। हो सकता है 2 जब संतुष्ट कर जाए जाके तो उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो जैसे 1 1 रखेंगे जाके तो ये तो 0 हो जाएगा जाके और 3 और 2 5, ये भी संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। और ये भी संतुष्ट कर जाएगा क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, और ये संतुष्ट नहीं कर रहा है तो पहले वाले में तो ये तो होगा नहीं अब, ठीक है। अब 2 संतुष्ट कर गए हैं, अब बात आती है दूसरे की। अब दूसरे वाला सेटिस्फाई करा लीजिए, तो ये हो जाएगा जाके 2 प्लस के साथ 2 प्लस के साथ कितना आ जाएगा 4, और प्लस के साथ 3 बराबर कितना 5। तो ये तो होने को रहा नहीं, तो ये भी ऑप्शन नंबर गया ये। अब पता चले कि इसमें नन ऑफ दिस दिया, तो इसलिए तीनों चेक करने पड़ेंगे जाके, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा जाके 2, ठीक है ना, 2 और प्लस के साथ कितना 3 दूनी 6 और माइनस 7 3, कितना हुआ जाके जो हुआ जा 8, 8 में से 3 गया तो बचा 5। तो ये तो इसके बराबर हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया, तो इसको तीसरा भी कंफर्म करना पड़ेगा, पता चले कि तीसरा इसमें नहीं दिया है ना। तो 2 कितना हुआ जाके माइनस के 4 और प्लस के कितना 2 2 3 6 हो जाए, और जो हो जाए माइनस प्लस के साथ 3, तो बराबर 5। तो यहाँ पे वैसे भी हो रहा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 3 और 2 5। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीनों बिंदुओं को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि ओहो, अब सवाल ये थोड़ा मज़ेदार आया है, ठीक ना। तो कहता है एंगल बिटवीन निकलवाना है। तो हमें एक ये लाइन दे रखी है और नॉर्मल ऑफ द प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो निकालते थे हम उसी तरीके से निकालेंगे जाके, ठीक है। तो कैसे निकालते थे, देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था, cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस के साथ M1 M2 और प्लस के साथ N1 N2 अपॉन अंडर रूट में L1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ, इसी तरह से हम दोनों का होल स्क्वायर करके लगा देते थे, ठीक है। तो अब इसको लिख लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब पहले हमें cos थीटा, तो हम पहले आई कौन सा होगा जाके देखिए, तो यहाँ पे L1 L2, तो ये रहा हमारा, ठीक है ना, कौन सा ये वाला, इसके ये क्या है डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी का दोनों इससे कोई हमें मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आई माइनस के साथ जे प्लस के साथ के इनटू डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा डॉट, तो यह 2i माइनस के साथ 1i नहीं सॉरी जे और प्लस के साथ के अपॉन इसका गुणांकों का जोड़ कर दीजिए, तो ये 3 आ जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा जाके 3 और 2 दूनी 4 4 2 6, कितना हो जाएगा 6, कितना हुआ। तो अब ऊपर कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 1 और 1 और ये 1, तो 2 धन 1 धन 1 बट्टे ये हो जाएगा 6 18, तो ऊपर हुआ जाके 4 बट्टे 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, कितना 9, यानी कि 3 अंडर रूट 2, यानी कि ये थीटा का मान आ गया जाके, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है कि एक लाइन ये दे रखी है, द पैरेलल टू द ए एक्सिस। अब इसमें कंडीशन बतानी है, तो कंडीशन इसकी कौन सी होती है, cos थीटा बराबर होता है ना, अगर ऊपर वाला मान 0 हो जाएगा जाके तो वो तभी तो पैरेलल होते हैं जब π/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, यानी कि AL प्लस BM प्लस CN 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, अगर ये एंगल दे रखे हैं, ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन द डायरेक्शन कोसाइन। अब बताइए, सीधा सीधा दे रखा है, तो cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, ठीक है,
और cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये मिला लीजिए अंडर रूट। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। डायरेक्शन क्वेश्चन ये हमारे निकल के आ गए। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा। एक एल प्लेन है इतना तथा इतने के ओवेनिस्ट रेखा है, तो एल से धन अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, तो कोण अल्फा का मान क्या होगा जाके। तो यहाँ पे भी कोण एक्स कोण ही पूछा गया है। तो अब जो दो प्लेन दे रखे हैं, एक ये प्लेन दे रखा है और एक ये प्लेन दे रखा है, तो दोनों के बीच में कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा A1 A2 प्लस के साथ B1 B2 प्लस के साथ C1 C2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस के साथ B1 स्क्वायर प्लस के साथ C1 स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे अंडर रूट में लिखेंगे जाके हम कितना, A2 स्क्वायर प्लस के साथ B2 स्क्वायर प्लस के साथ C2 स्क्वायर। ये इतना लिखना था। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा पेन है तो दिक्कत करता है इस पर लिखने में। ठीक है ना, तो थोड़ी हैंड राइटिंग, बस आप फॉर्मूला याद रखेंगे जाके तो आराम से निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो फिर वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, समीकरण उठा के करके। ठीक है ना, इसमें थोड़ा छोटा कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, 2 की वैल्यू ये रही है, तो 2 और 1 ये हुआ 3 नहीं 2, इसका गुणा इसके गुणांक के साथ कर दिया तो 2 एकन 2, फिर 3 का गुणा किया 3 3 प्लस के साथ आ गया 9 और 1 2 प्लस के साथ 2। ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद अंडर रूट में, तो इसका होल स्क्वायर कितना हुआ, तो ये 4 और 9 13 13 और 1 14, कितना हुआ जाके, ये 14 हो गया। अब इसी तरह से इसको करेंगे जाके तो ये भी हमारा 14 हो जाएगा। ऊपर कितना हुआ जाके है हमारा 13, कितना हुआ जाके 13 आ जाएगा 14। तो कहीं है 13/14, इसमें तो है भी नहीं। तो अब यहाँ पे दोनों समतलों के बीच में तो ये आ गया जाके, यानी अगर दो समतलों के बीच में निकलवाया गया होता तो ये निकलता। अब पूछा गया कि अब भाई इनके मतलब एक लाइन और उनके बीच में पूछा गया है। ठीक है, तो लाइन कैसे निकलती है, यहाँ से हम भाई इसके एलिमेंट लगा लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2L प्लस के साथ 2M प्लस के साथ N बराबर 0। ये हो जाएगा L प्लस के साथ 2M प्लस के साथ N बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने क्या किया था, एलिमेंट यहाँ से इनमें लगा दिए। ठीक, x की जगह रिप्लेसमेंट कर दी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो L अपॉन तो 2, ठीक है ना, यहाँ पे 3 में से 2 गया, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 ही और हुई ना, 3 दूनी 6, 6 में से 1 मिनट गलती कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ 3 है यहाँ पे, 2 की जगह पे आप कितना है 3। ठीक, तो थोड़ी सफाई हो जाए यहाँ पे, 2 है। ठीक, तो 3 दूनी 6 में से 3 गया तो बच्चा 3 इक्वल टू M अपॉन कितना बचेगा जाके, ये बंद 2 दूनी 4 में से 1 गया तो बचेगा 3 बराबर N अपॉन क्या बचेगा, ये बंद और 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो माइनस के 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे L का तो मान ये निकल के आगे जाके। ठीक है, एलिमेंट के बाद अब हमें चाहिए इसका DCS चाहिए। तो DCS कैसे निकालते, तो L इक्वल टू निकालेंगे जाके कितना 3 बट्टे इनका सबका होल स्क्वायर जोड़ देंगे, तो 9 9 9 27, कितना हो जाएगा 27। तो 1/√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3। तो यही कॉस थीटा कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यही कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, ये तो कॉस थीटा डायरेक्ट ऐसे ही निकाल दिया था, उसका ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल हमारा क्या है, द पॉइंट इतना
से मिलाने वाली रेखा के प्रक्षेप बिंदु इतने व इतने को मिलाने वाली रेखाखंड वाली रेखा क्या होगा जाके, मतलब यदि बिंदु इतने तथा इतने को मिलाने वाली रेखा का प्रक्षेप बिंदु इतने व इतने को मिलाने वाली रेखा पर क्या होगा। तो भाई यह प्रक्षेप पूछा गया, क्या पूछा गया, प्रक्षेप क्या होगा जाके, ठीक है। तो प्रक्षेप निकालने का तरीका क्या है, वो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है हमें, सबसे बड़ी बात है क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले LMN चाहिए, क्या चाहिए हमें, LMN, ठीक है। तो हमें पहले इस वाले कहाँ से चाहिए हमें, तो अब यहाँ से देखिए, पहले इन दोनों से हम दो अनुपात निकालने जाके क्या दिक् अनुपात निकालेंगे जाके, ठीक है। कोसाइन रेशियो निकालेंगे जाके, वो सॉरी हाँ डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे जाके, ठीक ना। तो डायरेक्शन रेशियो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 1 4 में से गया तो 4 में 6 में से गया तो 2 और यहाँ पे कितना फिर 2 2 2 आ जाएगा, ठीक। जब यहाँ से हमारा 2 2 2 आ गया, ये माइनस के 2, ठीक, माइनस की यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक, इतना आ गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए इतना आ गया, ठीक। अब इसके बाद हम इस वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा के इसके हम दिक्कोजा यानी कि डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का सीधा सा तरीका है कि इनमें से इसको घटाइए तो ये आ जाएगा 2 कितना 2 बट्टे और इनके बीच की दूरी निकाल लेना पहले। तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी जाके 2 का वर्ग हो गया जाके 4 और 2 में से 2 गया तो प्लस के साथ फिर 4 हो गया जाके, इसमें से इसको घटाए प्लस के साथ 1 यानी कि हो गया जाके 4 4 8 और 1 9, बचेगा कितना, नीचे आ जाएगा 3, ये आ गई L की वैल्यू, ठीक। इसी तरह से इसमें से 2 में से इसको घटाएंगे जाके तो दिया जाएगा -2/3 और 4 में से गया तो 5 यानी कि 1/3 आ जाएगी, ये इतना आ गया। अब प्रक्षेप निकाल दीजिए, तो प्रक्षेप कितना आ जाएगा 2/3 गुणा x2 माइनस के x1 4 माइनस के साथ 3, ठीक है, प्लस के साथ यह आ जाएगा माइनस के साथ 2/3 और कितना आ जाएगा जाके इतना बहुत तेज से खांसी हो रही है, तो ये आ जाए 1/3 और 3 माइनस 7 5, ये वाले रख दिए मान, यहाँ से हमने इनको ये घटाए तो इनकी को अभी सॉल्व कर लेंगे तो भाई हमारा आ जाएगा, ठीक। यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3 माइनस के 4/3 माइनस के साथ 2/3, 2/3 से 2/3 कट गया तो यह हो जाएगा 4/3, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। 3 रेखाएं से बनाई जाती हैं जिनकी दिक्कोजों का अनुपात इतना और इतना है, तो ये सभी समतली हैं, कोप्लेनर हैं, और कोप्लेनर की कंडीशन डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या है 1 माइनस के 1 और के, तो 2 माइनस के 3 0, तो 1 0 3, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर हमें हम 1 के सापेक्ष खोल देते, 1 इंटू 3 3 9 माइनस के 9 फिर प्लस के साथ 1, ये बंद हो जाएगा जाके, तो 3 दूनी 6, 6 में से ये ख़त्म तो ये बचेगा जाके केवल 6 और प्लस के साथ के का खोलेंगे जाके तो ये, और यहाँ पे ये प्लस के 3 बराबर 0, कितना बचेगा जाके यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पे ये 3 बचा और 3 इधर 3 कॉमन ले लेना तो के बराबर आ जाए कितना 1, कितना आ जाए के की वैल्यू आ जाए कितनी हमारी 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कितना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि यदि इस समीकरण समतल प्लेन इतना को 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेदन रेखा के सापेक्ष घुमा दिया जाता है, जिसमें समतल इतने को सम्मिलित भी
भी सम्मिलित है तथा समतल का समीकरण क्या होगा जब नई अवस्था में हो। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे पास कोई एक समीकरण ये है और दूसरा ये समतल का, ठीक है, तो यानी कि s प्लस के साथ लेमडा s बराबर क्या होता है, 0 होता है और इसको s डैश कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को समीकरण को रख करके घटा देना है, ठीक है, वो जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा जाके x मान के साथ 2y प्लस के साथ 3z कोष्टक प्लस के साथ लेमडा लगाएंगे, जाके क्या लगाएंगे, प्लस के साथ लेमडा लगेगा, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में आएगा 2x प्लस के साथ 3y मान के साथ 4z मान के साथ 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, x y z के रूप में हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा x कॉमा लेके यहाँ से इसमें से 1 प्लस के साथ 2 लेमडा, ठीक है, प्लस के साथ जल्दी से कीजिए 1 माइनस के 2 प्लस के साथ 3 लेमडा और बचेगा जाके कितना 3 माइनस साथ 4 जेड और 4 लेमडा और यहाँ पे जेड, ठीक है। लास्ट में बचेगा जाके माइनस के 5 लेमडा बराबर 0। अब इतना आ गया, ठीक है। अब यानी कि ये 180 पर घूमता है, तो 180 पर घूमता है इसका मतलब इसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है और जब परपेंडिकुलर है तो किसी न किसी के बिंदु के कैसे होगा, लंबवत होगा जाके, लंबवत होगा जाके। तो यहाँ पर तो हम पहले वाले की लंबवत कर रहे हैं, तो जब लंबवत है तो ये आ जाएगा जाके 1 भाई क्या हुआ है, तो एल ए प्लस के साथ एल वी प्लस के साथ एल नहीं A1 A2 प्लस के साथ B1 B2 प्लस के साथ C1 C2 बराबर 0, यही तो होता है। तो 1 प्लस के साथ कितना 2 लेमडा इंटू प्लस के साथ 1 इंटू 1 प्लस के साथ कितना माइनस के 2 प्लस के साथ 3 लेमडा और माइनस के 2, ठीक है, और प्लस के साथ कितना 3 माइनस के साथ 4 लेमडा और इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जाके 0। हमने क्या किया है कि इस वाले समीकरण को, इस वाले को जो नया समीकरण आया है वो पहले वाले से हमने कैसा कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया और ऐसा लिखा हुआ है, ठीक ना। तो और उसकी कंडीशन हमारा क्या प्लेन की होती है, ये तो गैर मतलब में लगी थी, ये वाली प्लेन की जब परपेंडिकुलर होता है वो 0 के बराबर आता है, ठीक। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए जाके, यहाँ से तो सॉल्व करेंगे जाके तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी जाके कितना 7/8, कितनी आ जाएगी 7/8, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो ये इक्वेशन आई है कहाँ पे आई 7/8, इसमें रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो इसमें रखने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, इसमें थोड़ी जगह है यहाँ पे रख देते हैं और उसको सॉल्यूशन में ले लेंगे, ठीक ना। तो देखिए क्या है, देखो तो x 7/8 है ना, तो 7 यहाँ पे रखेंगे 7/8, यहाँ पे रखा जाएगा 7/8, यहाँ पे भी रखे जाएगा जाके कितना 7/8 और इधर भी 7/8 इधर, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा जाके कितना 4 और यहाँ पे बचेगा कितना 4 और 7, कितना हो जाएगा 7 और 4 11/4 प्लस के साथ बाई का मतलब कटेगा नहीं यहाँ पे, तो 8 दूनी 16, 16 में से 3 गई और ऊपर हो जाएगा 7 या 21, 7 या 21 और 16 कितना हो जाएंगे 16 5 21, तो 8 दूनी 16 में 5 बचेंगे जाके, ठीक है। कितने बचेंगे जाके यहाँ पे 5/8, ठीक है, माइनस के साथ 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 1 माइनस के 1/2 जेड और ये तो बनेगा 35/8। अब बस इसको सॉल्व कर लेना, बस हमारा आंसर यहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना। इस कंडीशन को हटा देते और आंसर हम अपना लिख देते हैं। तो आंसर 8 कॉमन लेने के बाद बचता है 22,
एक्स, क्योंकि 8 यहाँ पे है, दो से ये कट जाएगा। तो 22 कोई है इसमें आंसर में, 22 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लस के साथ 5y और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 4 माइनस का 4z और प्लस के माइनस के साथ 35 बराबर 0, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, बिंदु इतने और इतने पर प्रक्षेप होगा जाके उसका समीकरण निकालना है। तो जो अभी सवाल किया बस उसी का 2 कॉपी है, आप उसको निकालेंगे जाके। तो ऑप्शन में बता दे रहा हूँ, सेम टू सेम इसी तरह से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और इसके बाद ये सेकंड लास्ट है। इतने सा बिंदु और इतने के बीच की दूरी क्या होगी जाके समतल इतने पर के समांतर नापी जा सके। तो केवल दूरी निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए, तो सीधी सी बात आप पहले समझें, एक प्लेन है ये वाला, ठीक, यहाँ पे एक रेखा है ये के बीच से दूरी क्या होगी जाके जिसका बिंदु कितना है 2 और नहीं 3 8 और 2, ठीक। अगर मुझे इस बिंदु का निर्देशांक निकालना जाके तो इस रेखा का समीकरण हम निकाल लेंगे जब वो वहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। इस बिंदु को निकालने के लिए जो इसको है, इस रेखा को हम क्या मान लेंगे, आर के बराबर मान लेंगे जाके, ठीक। तो x का मान जो आ जाएगा जाके x बराबर आ जाएगा कितना 2r प्लस के साथ 1। कैसे आया, इसका गुणा किया r में और ये वाला हमने इधर को इसको जोड़ दिया जाके, ठीक है। तो y बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा जाके देखिए, तो 4 प्लस के साथ 4r प्लस के साथ 3। तो z बराबर हमारा कितना निकल के आएगा 3r प्लस के साथ 2। कितना आ जाएगा 3r प्लस के साथ 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला देखिए, तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे देखिए, तो अब ये तो रेखा को अब हमें चाहिए रेशियो, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो क्या करते हैं हम, इन वाले बिंदुओं से इसको घटा देते हैं, ठीक है ना। तो घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा जाके कितना 3। तो डी सी हमारा का निकल के आ जाए डायरेक्शन रेशियो डी आर डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। तो 3 में से 2r में से 3r गया, तो 2r कितना 2r माइनस 2 ये बचेगा, ठीक। और फिर इसमें से घटाएंगे जाके तो 4r माइनस 8 घटाना है, 8 करके 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा, ठीक। अब जब लास्ट वाले में कितना था, एक मिनट, लास्ट वाला कितना था 2 था, तो 2 घटाएंगे जाके इसमें तो ये तो 0 हो जाएगा, तो केवल 3r बचेगा, इतना बचा, ठीक। अब ये वाला जो बिंदु है ये वाले बिंदु एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक। तो अब ये समांतर है, समांतर का मतलब है कि इनका परपेंडिकुलर, इनके बीच में कोई कोण नहीं बने 90 डिग्री भी, भाई इनके समांतर होने की कंडीशन, दो प्लेनों की समांतर होने की कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा जाके 2r माइनस 2 इंटू 3 प्लस के साथ 4r माइनस 5 इंटू 2 प्लस के साथ 3r इंटू माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो 6r माइनस 6 प्लस के साथ 8r माइनस 10 और माइनस के साथ कितना, एक मिनट, 6r। तो 6r से 6r कट गई और यहाँ पे 8 6 ये होगा 16 है, और प्लस के साथ 8r बराबर, यहाँ पे तो 0 है, तो 8r बराबर हो जाएगा कितना 16, ठीक है ना। और 8 दूनी 16, r का मान कितना आ गया जाके 2। जब यहाँ से r का मान हमारा 2 आ गया है, तो अब यहाँ पे देखिए तो क्या करना, अब यहाँ से हमें ये जो बिंदु दिए थे हम बिंदु निकाल लेंगे जाके, ठीक है। यहाँ से हम जब r की वैल्यू रखेंगे जाके इसमें, तो 2 3 दूनी 2 रख, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5। r बराबर हमने कितना रख दिया 2 जो निकला था, ठीक है। तो आ गया 5, 4 दूनी 8 और 3, ये आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा
11 और यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 और 2 ये आ जाएगा 8। अब यहाँ पे इनके और इनके बीच की दूरी निकाल दीजिए। तो बीच की दूरी यहाँ पे 5 में से गया तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 प्लस के साथ 8 जगह था 3, 3 का वर्ग 9 प्लस के साथ नीचे कितना था, सॉरी 8, 8 में से 2 गया तो बचेगा 6 छक्का 36। कितना हो जाएगा 6 छक्का 36 अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा 49 यानी कि 7। तो इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्योंकि यहाँ पे डी आया है और बाकी के यहाँ पे आंसर है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें केवल कंडीशन पूछी गई है। तो ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस सी जेड और इतना परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। क्या है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर है। यदि आप हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम आपको पढ़ाएंगे जाके, जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे जाके, तो वो है कौन, स्फीयर और सिलेंडर। उसके कुछ क्वेश्चन है 50-60 होंगे जाके, तो उसको लगाते 70 के लगभग है। 2 पार्ट में कर देंगे 35-35, जिससे कि प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।